आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो उस रात का भयावह मंजर मेरी नजरों के सामने घूम जाता है। वो खामोश जंगल, वो भयानक हंसी की आवाज और वो सर्द हवा जो मेरी रूह तक को कंपा गई थी। लोगों को लगता है टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी बड़ी आसान होती है, बस गाड़ी चलाओ और पैसे कमाओ। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब पैसे तो दूर, जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिछले 15 सालों से मैं इसी शहर में टैक्सी चला रहा हूँ। दिन रात एक करके मैंने अपना छोटा सा घर बनाया है, बच्चों को पढ़ाया है। ये गाड़ी सिर्फ मेरा रोजगार नहीं, मेरा परिवार है। इन 15 सालों में न जाने कितनी तरह के लोग मिले, कितनी रातें सड़कों पर गुजरी। सुबह की पहली किरण से लेकर देर रात के सन्नाटे तक इस शहर की हर गली, हर मोड़ से मैं वाकिफ हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन एक मामूली सी बुकिंग मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाएगी। वो दिन था, ठीक ठीक याद नहीं, शायद कुछ महीने पहले की बात है। मैं सुबह से ही काम पर लगा हुआ था। सुबह की भागदौड़ के बाद दोपहर होते होते मेरे फोन पर एक बुकिंग आई, आउट स्टेशन। आमतौर पर मैं देर रात की आउट स्टेशन बुकिंग से बचता हूँ क्योंकि वापसी में देर हो जाती है और खतरा भी रहता है। लेकिन यह बुकिंग शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट की थी और किराया भी अच्छा मिल रहा था। मन में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने बुकिंग स्वीकार कर ली। पैसेंजर एक परिवार था, पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। वे बड़े ही सीधे साधे और हंसमुख लग रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी को चेक किया, एसी ऑन किया और हम निकल पड़े। शहर की चमचमाती लाइटें पीछे छूट रही थीं और हम हाईवे पर सरपट दौड़ रहे थे। रात का सफर हमेशा से मुझे पसंद रहा है। खामोश सड़कें, ठंडी हवा और बस अपनी गाड़ी की इंजन की आवाज। मैं रास्ते भर एफएम पर गाने सुनता रहा और कभी कभी रियर व्यू मिरर से पीछे बैठे परिवार को देखता रहा। बच्चे अपनी बातों में लगे थे और पति पत्नी भी कभी कभी आपस में हंस रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जैसा कि रोज होता है। हाईवे पर गाड़ियां कम होती जा रही थीं और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लगभग 9 घंटे के सफर के बाद हम रिजॉर्ट के पास पहुंच गए। रिजॉर्ट शहर से काफी दूर एकांत में बना हुआ था। आसपास कोई आबादी नहीं थी, बस घने पेड़ और झाड़ियां। मैंने परिवार को उनके गंतव्य पर उतारा। वे लोग बड़े खुश थे और उन्होंने मुझे अच्छी टिप भी दी। मैंने उनका धन्यवाद किया और उनकी यात्रा सुखद होने की कामना की। अब रात के करीब 10:30 बज चुके थे। मैंने सोचा कि इतनी रात को वापस शहर जाना ठीक नहीं रहेगा। आसपास कोई होटल या ढाबा भी नहीं था जहां मैं रुक सकता। गाड़ी में थोड़ी देर झपकी लेना ही एक रास्ता था। मैंने गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाकर एक सुनसान जगह पर खड़ी कर दी। थोड़ी देर के लिए सीट पीछे की और आंखें मूंद लीं। थकान की वजह से नींद भी जल्दी आ गई। करीब रात के 1 बजे मेरी आंख खुली। रात और गहरी हो चुकी थी और सन्नाटा और घना। मैंने घड़ी देखी, 1:30 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। अब मुझे घर के लिए निकलना था। शहर वापस जाने के लिए वही लंबा हाईवे का रास्ता था जिसमें कम से कम 2 घंटे और लगते। मैंने सोचा क्यों ना कोई शॉर्टकट देखा जाए। मुझे याद आया, मेरे एक पुराने दोस्त ने एक बार मुझसे एक जंगल के रास्ते के बारे में बताया था जो इस इलाके से होकर शहर तक पहुंचता है और कम से कम 1 से 2 घंटे का समय बचाता है। उस दोस्त ने मजाक में यह भी कहा था कि वो रास्ता थोड़ा भूतिया है, लेकिन मैंने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा से इन सब चीजों को मन का वहम मानता आया हूँ। मैंने अपने फोन में गूगल मैप्स खोला। सचमुच मैप्स पर एक पतला सा रास्ता दिख रहा था जो सीधे जंगल से होकर शहर को जोड़ता था। रास्ता कच्चा लग रहा था, लेकिन कम समय में पहुंचने के चक्कर में मैंने वही रास्ता लेने का फैसला किया। थकान थी और जल्दी घर पहुंचना था। मैंने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और उस अनजान सुनसान जंगल के रास्ते पर मुड़ गया। मुझे क्या पता था कि ये 2 घंटे बचाने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला था। जैसे ही मैं उस रास्ते पर मुड़ा, मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ने रास्ता रोशन किया। रास्ता वाकई संकरा था और दोनों तरफ घने पेड़ थे, इतने घने कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ मेरी गाड़ी की लाइटें ही थीं जो रास्ता दिखा रही थीं। हवा एकदम शांत थी, पेड़ों के पत्ते भी हिल नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोककर मेरी गाड़ी को देख रहा हो। मैंने एसी बंद कर दिया और खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। ठंडी नम हवा अंदर आई। जंगल की अपनी एक अलग ही गंध होती है, मिट्टी की, पत्तों की और कुछ अनजानी सी जो थोड़ी रहस्यमयी लगती है। मैं अपनी धुन में गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी कार की पिछली सीट से मुझे एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। रवि। आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे लगा शायद मेरे कान बज रहे हैं या नींद का असर है।
मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। मैंने सिर घुमाकर भी देखा, पूरी सीट खाली थी। मैंने खुद को दिलासा दिया, थकान है और कुछ नहीं, और फिर से ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ और ज्यादा पास से। रवि। मेरी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने इस बार अचानक ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि धीरे धीरे गाड़ी को धीमा किया और फिर से मिरर में देखा। फिर वही खाली सीट। इस बार मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। रवि, तूने इतनी रातें गाड़ी चलाई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस तेरा दिमाग है, मैंने अपने मन में कहा। मैंने वॉल्यूम थोड़ा तेज किया ताकि मेरा ध्यान भटक जाए, लेकिन गाने की आवाज भी अजीब सी लगने लगी, जैसे कोई उसमें घुल मिल गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम है, नींद का असर है, या फिर रात के अकेलेपन का नतीजा। मैंने ऐसी ऑन कर दिया और खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर ली। मुझे लगा शायद बाहर से कोई आवाज आ रही होगी, लेकिन जैसे ही शीशे बंद हुए, वो फुसफुसाहट और ज्यादा साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के ठीक पास आकर बोल रहा हो, रवि, कहाँ जा रहे हो? इस बार आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो सीधे मेरे दिमाग में घुस रही थी। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ कार में बैठा है। मेरी पूरी बॉडी में एक अजीब सी कंपकंपी छूट गई। मैंने अपनी आंखें सड़क से हटाईं और पूरी तरह से पीछे मुड़कर देखा। सीट पर अब भी कोई नहीं था। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने तेजी से अपनी आंखें सड़क पर वापस लाईं, क्योंकि गाड़ी अब लड़खड़ाने लगी थी। मैंने सोचा, शायद मुझे गाड़ी रोककर बाहर निकलना चाहिए और खुद को थोड़ा शांत करना चाहिए, लेकिन उस सन्नाटे जंगल में गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा जो भी है वो मेरी कार के अंदर है। मैं तेजी से गाड़ी चलाने लगा। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना था, जितनी जल्दी हो सके। जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाता गया, वो फुसफुसाहट धीमी हंसी में बदल गई। एक ऐसी हंसी जो ठंडी और खूंखार थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी, बस एक अजीब सी दरिंदगी। वो हंसी मेरी कार के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक बगल में बैठा हो और मुझ पर हंस रहा हो। मैं पसीना पसीना हो रहा था, मेरा गला सूख चुका था। मुझे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, और उसके साथ साथ उस हंसी की आवाज भी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी गर्दन पर अपनी सर्द उंगलियां रख रहा है। मैंने अपने हाथ से गर्दन को छुआ, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे पसीने के। मेरी आंखों में नींद तो दूर, डर के मारे एक पलक भी नहीं झपक रही थी। मुझे लगा अगर मैंने एक पल के लिए भी आंखें बंद की तो कुछ भयानक हो जाएगा। मैं बस सामने सड़क पर फोकस कर रहा था, जो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में किसी अंधेरी सुरंग की तरह दिख रही थी। अचानक मेरी कार के पीछे के शीशे में मुझे एक आकृति दिखाई दी। एक धुंधली सी औरत की आकृति, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा स्पष्ट नहीं था। वो ठीक मेरी पिछली सीट पर बैठी हुई लग रही थी। मैंने डर के मारे आंखें फाड़कर देखा। हाँ, वो वहीं थी। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन फिर सोचा, नहीं, गाड़ी नहीं रोकनी है। मैंने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी को और तेज भगाया। मिरर में वो आकृति अब और ज्यादा स्पष्ट होने लगी थी। उसके बाल उड़ रहे थे और मुझे लगा जैसे उसकी आंखें लाल चमक रही हों। वो मेरे ठीक पीछे बैठी थी और अब उसकी हंसी और तेज हो गई थी, जैसे कोई पागलपन की हद तक हंस रहा हो। मुझे लगा अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। मैं जानता था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है। मैं गाड़ी को झिकझैक तरीके से चलाने लगा, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो और मैं उससे बच रहा हूं। लेकिन वो आकृति मेरे शीशे से नहीं हट रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे साथ ही कार में घूम रही हो। मेरी छाती में दर्द होने लगा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह ये रास्ता खत्म हो जाए और मैं इस जंगल से बाहर निकल सकूं। अचानक मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में एक बड़ा पेड़ मेरे सामने आ गया। वो पेड़ सड़क के ठीक बीचों बीच था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां रख दिया हो। मैं हैरान रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां कुछ भी नहीं था। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन इतनी तेज स्पीड में मेरी गाड़ी उस पेड़ से थोड़ी टकराई और हेडलाइट्स बंद हो गईं। पूरा जंगल अब घने अंधेरे में डूब गया था। मेरी गाड़ी भी लड़खड़ा कर रुक गई थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था और मेरी तेज सांसों की आवाज। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं जानता था कि अब कुछ भयानक होने वाला है। मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में हूं। मेरी गाड़ी की खिड़की का शीशा थोड़ा खुला था और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उस हवा के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध भी अंदर आई, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो।
मेरी नाक में वो गंध इतनी तेजी से घुसी कि मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैं अपने आप को सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगा। मैं अपनी आंखें बंद करके बैठा था, सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। वो सड़ी हुई गंध मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे बहुत करीब आ गया हो। मेरे कानों में अब कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी जो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मुझे लगा कि ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति है। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि मैं अकेला हूं, शायद वो चली गई हो। इसी उम्मीद में मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह से खोली और फिर मेरी रूह कांप उठी। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स बेशक बंद थीं, लेकिन पूर्णिमा का चांद पेड़ों की टहनियों से छनकर हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उसी हल्की रोशनी में मैंने देखा कि वही औरत पेड़ पर उलटी लटकी हुई थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा उल्टा था और आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं। आंखें इतनी भयानक थीं कि मुझे लगा वे मेरी आत्मा को चीर कर रख देंगी। उसके होंठ खुले हुए थे और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैली हुई थी। उसी क्षण वही हंसी की आवाज फिर से गूंजी। इस बार वो हंसी इतनी तेज थी, इतनी भयानक थी कि मेरे कान फट गए। वो सिर्फ एक हंसी नहीं थी, वो मेरे डर की गूंज थी। वो मेरी मौत का संदेश था। मेरी रगों में खून जम गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था। वो मेरे ठीक सामने थी, मुश्किल से कुछ फीट की दूरी पर। उसके लटकते हुए बाल हवा में हिल रहे थे, जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। मैंने देखा उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं और नाखूनों का आकार बढ़ गया था। वो मुझे देखकर हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो मेरे दिमाग में छेद कर रही थी। मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। मैं वहीं अपनी गाड़ी में उस औरत के सामने अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा था। मुझे अपनी माँ, अपने बच्चों का चेहरा याद आने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौत इस तरह एक सुनसान जंगल में हो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी जो मुझ में बची थी। एक आखिरी कोशिश, बस एक आखिरी कोशिश। मैंने अपने हाथों से स्टीयरिंग को पकड़ा जो पसीने से भीगा हुआ था। मेरी आंखें उस भयानक चेहरे पर गड़ी हुई थीं, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, यहां से भागना है। मैंने तेजी से गियर बदला, गाड़ी रिवर्स में डाली, इंजन की आवाज हुई और गाड़ी पीछे जाने लगी। वो औरत अभी भी वहीं लटकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें मेरे ऊपर ही थीं। उसकी हंसी अब और तेज हो गई थी, जैसे वो मुझे चिढ़ा रही हो। मैं जितनी तेजी से हो सके गाड़ी को पीछे ले जाने लगा। पीछे जाने के बाद मैंने गाड़ी को घुमाया और आगे की तरफ भगाया। अब मेरी हेडलाइट्स बंद थीं, तो मुझे सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और मेरे पीछे लगे फॉग लैंप्स की रोशनी से ही रास्ता दिख रहा था। मैं गाड़ी को बेतरतीब ढंग से भगा रहा था, बिना यह सोचे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे अपनी कार के पीछे भागने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो औरत मेरा पीछा कर रही थी। मुझे लगा वो मेरी कार के ठीक पीछे दौड़ रही है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं उसे अपने ठीक पीछे न देख लूं। मैंने एक्सीलरेटर को पूरी तरह से दबा दिया। गाड़ी उछल उछल कर चल रही थी, क्योंकि रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। मुझे हर पल लग रहा था कि वो मेरे कंधे पर हाथ रख देगी। उसकी हंसी अब मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी, मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरे दिमाग को फाड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। मुझे याद है, मैंने बहुत देर तक गाड़ी भगाई। मैं बस एक ही दिशा में भागता रहा, कहीं भी, बस उस जगह से दूर। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरे फेफड़े फट जाएंगे। मैं पूरी तरह से थक चुका था, मानसिक और शारीरिक रूप से। हर आहट, हर परछाई मुझे डरा रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा और घना होता गया। वो भयानक हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। मेरा शरीर भारी होता गया। मुझे लगा मैं अब और नहीं सह सकता। मेरे दिमाग ने हार मान ली थी और फिर मैं बेहोश हो गया। मेरी गाड़ी अभी भी चल रही थी या रुक गई थी, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस अंधेरा याद है और वो भयानक हंसी जो मेरी बेहोशी में भी मेरा पीछा कर रही थी। मुझे लगा जैसे मैं एक गहरे ठंडे गड्ढे में गिर रहा हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मेरी आंखों पर तेज धूप पड़ी। मुझे लगा जैसे मेरी आंखें जल रही हों। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और चारों तरफ देखा। मैं अपनी कार की सीट पर ही बेहोश पड़ा था। मेरी गर्दन और शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैंने एक आवाज सुनी, बेटे ठीक हो? मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे बगल में खिड़की के पास एक बुजुर्ग चाचा खड़े थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें दयालु थीं।
उन्होंने अपनी लाठी पकड़ी हुई थी और मुझे चिंता से देख रहे थे। क्या हुआ बेटे, इतनी सुबह सुबह यहाँ बेहोश क्यों पड़े हो? उन्होंने पूछा। मुझे सब कुछ याद आने लगा। वो जंगल, वो शॉर्टकट, वो फुसफुसाहट, वो हंसी और वो पेड़ पर लटकी हुई औरत। मेरी रूह फिर से कांप उठी। मैं हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। चाचा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैंने हकलाते हुए पूछा। तुम यहीं पड़े थे बेटा। मैं अपनी गायों को चराने आया था, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हारी गाड़ी का इंजन बंद था, चाचा ने कहा। तुम्हारी गाड़ी कहाँ फंसी हुई है पता है? ये रास्ता सीधा शहर तक नहीं जाता। ये एक बहुत पुरानी टूटी हुई सड़क है जो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैं गाड़ी से बाहर निकला। मेरी गाड़ी एक खेत के किनारे खड़ी थी जो एक छोटे से गांव जैसा लग रहा था। दूर दूर तक सिर्फ खेत और कुछ छोटे मोटे घर दिख रहे थे। जंगल अब मेरे पीछे छूट चुका था और सुबह की रोशनी में वो उतना डरावना नहीं लग रहा था। मैंने चाचा को अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे मैं जंगल के रास्ते आया, कैसे मुझे आवाजें सुनाई दी, फिर हंसी, फिर वो औरत। मैं सब कुछ बताते हुए कांप रहा था। चाचा मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मेरी बात खत्म होने पर चाचा ने एक गहरी सांस ली। बेटे, तुमने सही सुना और सही देखा। ये कोई वहम नहीं था, उन्होंने कहा। इस जंगल में, इस रास्ते पर एक चुड़ैल का वास है। मैं चुपचाप सुनता रहा। चाचा ने बताना शुरू किया। बहुत साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। वो बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसका पति उसे बहुत सताता था। एक दिन उसके पति ने उसे इसी जंगल में ले जाकर मार डाला और उसे एक कुएं में फेंक दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो यहीं इस जंगल में भटकती रहती है। वो रात में अक्सर इस रास्ते पर दिखती है, खासकर उन लोगों को जो यहाँ अनजान होते हैं। वो आवाजें निकालती है, लोगों को डराती है और कभी कभी तो उनका पीछा भी करती है। कई लोगों ने उसे देखा है। कुछ हिम्मत वाले तो डर के मारे कभी वापस नहीं आए, और जो आए वो कभी इस रास्ते पर मुड़कर नहीं देखे। तुम बहुत खुशनसीब हो बेटे, जो सुबह होने तक बच गए। कहते हैं सुबह की पहली किरणें उसकी शक्ति को कम कर देती हैं और वो सूरज उगने से पहले गायब हो जाती है। चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम डर गए हो, ये मैं समझ सकता हूँ। इस रास्ते पर अब कभी मत आना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या क्या देखा और सहा है। चाचा ने मुझे अपने घर ले जाकर पानी पिलाया और थोड़ा खाना दिया। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि अब सब ठीक है। कुछ देर आराम करने के बाद मैंने चाचा को धन्यवाद किया और अपनी गाड़ी स्टार्ट की। मैं धीरे धीरे उस गांव से बाहर निकला और हाईवे की तरफ बढ़ा। अब मेरे लिए हर सड़क सामान्य नहीं थी। वो जंगल का रास्ता मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया था। आज भी मैं टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन रात में मैं कभी भी किसी अनजान या शॉर्टकट रास्ते पर नहीं जाता। और जब भी मैं किसी जंगल के पास से गुजरता हूँ तो मुझे वही ठंडी हवा, वही सड़ी हुई गंध और वही भयानक हंसी याद आ जाती है। मैं हमेशा रियर व्यू मिरर में देखता रहता हूँ, बस ये देखने के लिए कि कहीं कोई आकृति मेरा पीछा तो नहीं कर रही। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे काला अध्याय था और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी रात किसी और के साथ न गुजरे। उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत पर विश्वास करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है और उनका खौफ आज भी मेरी रूह में जिंदा है।